हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट सारणी, तो जिसकी मैंने 4.5 एक्सरसाइज तक मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं और अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ 4.6 जो कि आपके सामने दी गई है। और उसका क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। यानी संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। तो भाई अब ये संगत क्या होते हैं, असंगत क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर बताते हैं आपको। भाई कोई भी आव्यूह आपको जो दिया गया है या कोई भी समीकरण निकाय जो आपको दी गई है, तो ये समीकरण दी रखी है, तो समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं, उन्हें आव्यूह के रूप में कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। भाई सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको चेंज करना होगा आव्यूह के रूप में, यानी ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अगर मॉड ए आपका, यदि मॉड ए इज नॉट इजिकल टू जीरो, इज नॉट इजिकल टू जीरो, तो कैसा होगा, समीकरण निकाय आपका संगत होगा। क्या होगा, संगत है। अगर मॉड ए इजिकल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो निकाय कैसा है, संगत है। अब बात आती है, अब संगत है, असंगत भी तो होगा, कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका मॉड ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ मॉड ए कुछ ना कुछ आना चाहिए, बस जीरो नहीं आना चाहिए। और जीरो नहीं आएगा तो आपका कैसा होगा, ये संगत होगा। अगर जीरो आ जाता तो देखिए, मॉड ए इजिकल टू जीरो आ गया, तो अब जीरो आएगा तो उसके आगे आपको एक कंडीशन और चेक करनी है भाई, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका जीरो आता है, यानी ये इजिकल टू किसके होगा, जीरो के, तो आपका कैसा होगा, संगत। यानी अगर आपका मॉड ए इजिकल टू जीरो नहीं है तो आप यहीं पे संगत लिख देंगे, और मॉड ए इजिकल टू जीरो आ गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो आना चाहिए, तभी फलन कैसा होगा, समीकरण निकाय आपका कैसा होगा, संगत होगा। तो अब असंगत कैसे होगा, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इजिकल टू जीरो, अगर ये कंडीशन बन गई तो ये आपका असंगत होगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है, आपको क्या कहा गया है, समीकरण निकाय को संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। तो संगत क्या होगा, संगत के लिए आपको मॉड ए का मान इज नॉट इजिकल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर जीरो के बराबर है तो एडजॉइंट ए इंटू बी का मान जीरो होना चाहिए, तभी संगत होगा, वरना नहीं होगा। फिर अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान जीरो नहीं है तो असंगत होगा। यही चीज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है पूरा मैं करता हूं, आप देखिए, और जो भी मेरे चैनल पर नया हो कि सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले आपको समीकरण दे रखी है x प्लस टू वाई इजिकल टू टू और 2x प्लस थ्री वाई इजिकल टू थ्री दे रखी है। तो दिए गए समीकरण निकाय को तो लिखेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो किस रूप में लिखा जाता है, ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में। किसके रूप में, ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में। जहां भाई ए इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू देखें भाई, एक्स के साथ कितना है 1, वाई के साथ कितना है 2, यहां एक्स का कितना है 2, वाई के साथ कितना है 3।
तो ये क्या मिल गया आपको, a मिल गया। x इज इक्वल टू कितना है, x और y है, तो x और y हो गया, कॉमा b इज इक्वल टू 2 3, तो 2 3 हो गया। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, a का मॉड निकालना है। तो a का मॉड निकालिए 1 2 2 3। ठीक, अब इसका मॉड निकालेंगे तो देखिए 3 की इंटू 1 से हो जाएगी, 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, और जो कि इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो आप लिख दो, चूंकि a एक व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तथा इसमें क्या है, a इनवर्स विद्यमान है। जब a इनवर्स विद्यमान है तो लिख दोगे अतः कि दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि मॉड a इज नॉट इज इक्वल टू 0, मॉड a इज नॉट इज इक्वल टू 0 कंडीशन बन रही है, लिख देना अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। कैसा है, दिया गया निकाय संगत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको दिया गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, कितना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में भाई दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। और किस रूप में लिखा जा सकता है, a x इज इक्वल टू बी, जहां वेयर, यानी x a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1, क्योंकि यहां पर x के साथ में कितना है 2, y के साथ में कितना है -1, यहां x के साथ में कितना है 1, y के साथ में 1। ठीक, तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा, x y होगा, और अब b इज इक्वल टू कितना होगा, b इज इक्वल टू 5 4 ये होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मॉड निकालना होगा, मॉड a। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 1 1 1, इसका मॉड निकालें, 1 की 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1, माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी जो कि इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मॉड a का मान क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं तो कैसा हो गया, संगत हो गया। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि मॉड a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी मॉड a का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कैसा है ये संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपसे कहा गया है कि आपको x प्लस 3y बराबर 5 दिया है और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, निम्न रूप में लिखा जा सकता है। और किस रूप में लिखा जा सकता है, ax बराबर b के। तो इसमें a कितना होगा, तो देखिए a x के साथ कितना है 1 है, y के साथ कितना है 3 है, x के साथ कितना है 2 है, y के साथ कितना है 6 है। तो ये a है, तो और x कितना है, x y है, और v इज इक्वल टू कितना है 5 8 है, 5 8। तो ये क्या है b इज इक्वल टू है।
तो हमें क्या करना है, मॉड निकाल लेना है, मॉड ए। तो मॉड ए निकालेंगे 1 3 2 6। आपने जब मॉड निकाला 6 की 1 से इंटू हो गई 6, 2 की 3 से इंटू हो गई 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो भाई मॉड ए तो 0 के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या बताया था, अगर मॉड ए 0 के इक्वल आएगा तो उसके आगे का प्रोसीजर भी है। अगर मॉड ए 0 के इक्वल नहीं आता तो यही आंसर हो जाता कि संगत है, लेकिन मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी कि इसके आगे का प्रोसीजर अभी बाकी है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ए इंटू बी आपको निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के लिए पहले एडजॉइंट तो निकालना होगा। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी ए के सेकंड करने पर, ए के सेकंड, तो ए के सेकंड यानी कि A11 निकाल लो। A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको छुपा लिया फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को, कितना बचा 6। तो यहां कितना हो गया, -1 की पावर 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। फिर A12 -1 की पावर 3 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी कितना बचा 2। तो 2 आपका ये आ गया, माइनस यहां से आएगा 2, यहां से -2 हो गया। फिर A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना बचा 3, तो -1 की पावर 3 है और यहां पर 3 है, तो कितना हो गया -3। तो A22 -1 की पावर 4, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना बचा 1, तो इनटू में कितना हो गया 1, तो यहां कितना आ गया 1। हमें लिखना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, तो भाई एडजॉइंट ए, A11 की वैल्यू 6 -2 -3 1, तो ये क्या है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अब इसको चेंज कर लेंगे, तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 6 -2 -3 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू। जब ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या करना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो 6 -3 -2 1 की इंटू करेंगे बी से, बी की वैल्यू कितनी है 5 8, तो ये 5 ये 8। तो मैंने बताया किन्हीं भी दो आव्यूह की मल्टीप्लाई करते हैं तो रो की इंटू कॉलम से करते हैं। किससे करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। तो देखें, इसकी पहली पंक्ति को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो देखें एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए 6 5 जा 30 यानी 6 पंजे कितने होते हैं 30, और -3 की 8 से कर दी, 3 अट्ठे 24, ठीक, वो भी प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस आ गया। फिर -2 की 5 से करी माइनस के 10 और 1 की 8 से करी प्लस के 8, तो ये कितना आ गया, तो लिख देंगे एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 30 में से 24 गए 6 और 10 में से 8 गया -2, 6 और -2 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यह लिख दोगे एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इज इक्वल टू 0। जब नॉट इज इक्वल टू 0 कैसा हो गया, तो जब ये 0 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत लिख दोगे, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। असंगत क्यों है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी समीकरण निकाय संगत तभी हो सकता है जब उसका मॉड ए का मान इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो। तो भाई यहां तो मॉड ए इज इक्वल टू तो 0 आ रहा है, यानी इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, और एडजॉइंट ए भी 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अतः ये फलन कैसा, सॉरी समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, आपको करना वही है, संगत या असंगत बताना, वर्गीकरण करना है। तो भाई सबसे पहले लिखेंगे दिए गए
समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में। तो यहां पर ए कितना होगा, देखो एक्स का गुणांक 1, वाई का 1, जेड का 1, यहां पर 2 3 2, यहां पर ए 2a, तो ये क्या है, ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक्स कितना है, एक्स वाई जेड, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब इसमें b कितना है, तो b इसमें कितना हो गया, 1 2 4, 1 2 4 इतना हो गया। तो a x b आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे मॉड a निकालना होगा। बताया था ना मैंने मॉड a कैसे निकालेंगे। अब देखें, यानी a11 को छुपाएंगे 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया, 3 की 2 से करोगे 3 2 जा 6, 6a माइनस का 2a, ठीक, फिर माइनस का 1, इसको छुपाया, 2a की 2 से करोगे 4a, 4a और 2 की a से करोगे माइनस के 2a, फिर इसकी छुपाएंगे, a की 2 से करेंगे 2a प्लस का 1 2a और माइनस का a की 3 से करेंगे 3a, तो ये कितना हो गया, मॉड a इज इक्वल टू 6a माइनस के 2a कितना हो गया, 4a, 4a माइनस के 2a कितने हो गए, माइनस के 2a, और 2a माइनस 3a कितने हो गए, माइनस के a, तो यहाँ 4a माइनस के यहाँ कितना हो गया 3a, और 4a में से 3a जाएगा, कितना बचेगा a, तो मॉड a इज इक्वल टू कितना हो गया, a आ गया, जो कि इज नॉट इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो लिख दोगे, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। कैसा है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि इसका मॉड ए जो है इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है, अतः ये कैसा है, ए एक व्युत्क्रमणीय है, अतः इसमें ए इनवर्स विद्यमान है, तो यानी कि ये कैसा है, अतः ये संगत है। तो संगत है, नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वें क्वेश्चन में भी यही करना है, आपको बताना है संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, a x इज इक्वल टू बी। तो भाई इसमें a कितना है, तो a इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर y की इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना आ गया -1। अब यहाँ पर x दिया है तो 3 हो गया, y दिया है माइनस का 5 हो गया, z नहीं दिया तो उसकी जगह पे 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी जो चीज नहीं होगी उसकी जगह पे 0 यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये a हो गया, x इक्वल टू क्या है, x y z, ये क्या दिया है, x y z दिया है, क्योंकि आपकी समीकरण निकाय किसमें, x y z के रूप में है। अब इसमें b कितना है, देखें भाई 2 -1 और यहाँ 3, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें मॉड निकालना है। तो मॉड निकाल लेंगे, तो देखिए भाई 3, इसको छुपाया, 0 की 2 से गुणा हो गई 0, माइनस फार्मूले का और 5 एकम 5, ये आ गया, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, इसको छुपाया 0 हो गया, माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कितना, माइनस का 2, इसको छुपाया, -5 की 0 से करोगे 0, 3 की 2 से करोगे माइनस का 6 हो गया। तो देखिए 3 पंजे माइनस के 15 हो गए, 1 की 3 से करोगे 3 हो गया, 2 की 6 से करोगे प्लस के 12 हो गए, माइनस के 15 प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मॉड a इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड a इज इक्वल टू आ गया 0।
जब मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि आगे का काम अभी बाकी है, यानी कि अब मुझे क्या करना होगा, एडजॉइंट ए इंटू इसका बी का मान निकालना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये इज नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाता तो मेरा काम यही खत्म हो जाता, तो मैं इसे संगत लिख देता। लेकिन अब तो ये मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ गया, जब मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ गया यानी कि आगे का प्रोसीजर बाकी है। तो भाई देखिए क्या करेंगे, हम ए के सेकंड ज्ञात करेंगे, ए के सेकंड ज्ञात करने पर, सेकंड करने पर यानी कोफैक्टर कर लो इसको। तो भाई A11 का मान निकालो, तो A11 का मान कितना आएगा, 0 माइनस 5, तो -1 की पावर कितनी हो गई, 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी कि माइनस का 5। क्योंकि भाई आपने क्या करा, भाई इसको छुपाया इसको छुपाया, जो बचा लिख दिया 0 और ये -5, 0 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस के 5 बचे, तो यहां पर कितना आ गया, -5 आ गया। A12 -1 की पावर 3 इंटू 12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना हो गया, 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गया, प्लस के 3 होगा यानी ये -3 हो जाएगा। फिर A13 -1 की पावर 4, तो भाई इसको छुपाया इसको छुपाया, कितना हो गया, 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 हो गया, इंटू में -6, तो भाई ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, -5 -3 माइनस के 6, ये क्या आ गया, यानी A11 A12 A13। अब निकालोगे A21, यानी A21 का मतलब क्या है, -1 की पावर 3 हो जाएगा, 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया, 0 की -1 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0, और 5 की 2 से गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 यानी माइनस के 10, तो कितना हो गया, माइनस यहां से आएगा माइनस यहां से आएगा, प्लस के 10 हो जाएंगे। A21 का मान कितना हो गया, प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखें A22 का मान -1 की पावर 4 हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 की 3 से इंटू हुई, 0 हो जाएगा, -3 दूनी 6 यानी कि प्लस का 6, तो 0 और 6 कितना हो गया, प्लस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि -1 की पावर 4 कितना होता है, प्लस का होता है। तो अब देखें A23 -1 की पावर 5 इंटू, तो देखिए 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, -5 की 3 से करोगे माइनस के 15 हो जाएंगे, -15 हो गए, और 3 ही कम 3 -3 प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 3, माइनस यहां से आएगा, 15 में से 3 जाएंगे, माइनस के 12 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, तो ये तो 23 का मान हो गया, प्लस के 12। अब निकालेंगे A31, तो A31 के लिए देखें, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, इंटू में 1, और -2 की 2 से करेंगे माइनस का 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, वो भी माइनस का, और माइनस फार्मूले का यानी प्लस के 4 हो गए, 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो जाएंगे, और यहां कितना आ गया, 5 आ गया इसका मान। अब देखें क्या होगा, अब A32 निकालना होगा हमें, तो A32 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 5, तो 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की 3 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इसकी, और 0 की 2 से गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, -0, माइनस यहां से माइनस यहां से, इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। भाई अब बात आती है इसका आखिरी सेकंड, यानी कि हम बात करते हैं A33 की। A33 -1 की पावर 6 हो गया, यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 दूनी 6, 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि A33 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि अब इसमें अगर हम निकालना चाहें तो एडजॉइंट A निकालना है, इसको लिख लो, एडजॉइंट A का मान कहां से स्टार्ट है, ये रहा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और ये कितना है, 6, तो ये क्या है आपका एडजॉइंट A, वो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहां पर कितना हो गया, एडजॉइंट A का मान हो गया आपका -5 -3 माइनस का 6, और यहाँ 10 6 12 5 3 6, तो ये किसका मान हो गया, एडजॉइंट A का मान हो गया।
हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर का थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। तो देखें एडजॉइंट ए का मान हम निकाल चुके हैं। तो देखें भाई हमें चाहिए एडजॉइंट ए इंटू बी। तो यानी एडजॉइंट ए की वैल्यू माइनस के 5 -3 -6, यहाँ कितना है 10 6 12, फिर 5 3 6 ये दिया है। और ये एडजॉइंट ए हो गया। और बी की वैल्यू हमने बताई थी 2 2 -1 और 3। अब देखें हमें क्या करनी होगी, इंटू करने को, रो की इंटू किससे करनी है, कॉलम से करनी है। तो देखें भाई इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, माइनस के 5 दूनी 10 सॉरी 10 -1 यानी कि माइनस के 10, 5 तियां 15 प्लस के 15। ठीक, अब इसकी करो माइनस के 3 दूनी 6, माइनस के 6, 3 तियां प्लस के 9, फिर 6 दूनी 12, 12 ही कम 12 और 6 तियां 18, 6 की 3 से 18 हो जाएगा। तो इसे कितना हो गया 10 और 10 20 में से 15 गए, माइनस के 5, 6 और 6 माइनस के 12 हो गए, माइनस के 12। तो भाई माइनस के 12 ये हैं और प्लस के 9 ये, माइनस के 12 में से प्लस के 9 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, प्लस का 18 हो गया, यानी -5 3 18। लेकिन एक चीज और देखें, आपने क्या करा, आपने 6 की 2 से करी, 6 दूनी 12 हो गया, 12 की -1 से करी -12, 6 तियां 18 हो गया। तो यानी कितना हो गया, लेकिन इसमें से एक चीज देखिए, यहां माइनस का 6 है तो ये माइनस का 6 है, -6 से करो तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 12 और 12 24, 24 में से 18 जाएंगे, माइनस के 6 बचेंगे, जो कि इज नॉट इजिकल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है, जो कि इसका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, संगत का और असंगत में वर्गीकरण करना है। तो भाई लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में, a x इजिकल टू बी के। तो जहां a इजिकल टू कितना हो जाएगा, x के साथ कितना है 5, y के साथ -1, z के साथ 4, यहाँ x के साथ 2, y के साथ 3, z के साथ 5, यहाँ 5 -2 + 6। तो ये किसकी वैल्यू है, a की। और x की वैल्यू x y z, तो ये किसकी वैल्यू है, x की। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 माइनस का 1, तो ये क्या है, b की वैल्यू है। तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले मॉड a निकालना होगा। तो मॉड a निकाल लीजिए। तो भाई देखें 5, इसको छुपाया 6 तियां 18 और माइनस माइनस प्लस के 5 दूनी 10, फिर माइनस का 1, इसको छुपाया भाई 6 दूनी 12, 5 पंजे 25, फिर माइनस पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस का 4, इसको छुपाया माइनस के 4 और 5 तियां 15, माइनस के 15, है ना। तो आपने इसको कर लिया। देखें अब इसको क्या होगा, 18 + 10 कितने हो गए, 28 हो गए, 5 ये हो गए, ये 28 हो गए। अब देखें 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, है ना, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। प्लस -4 और -5 कितने हो गए, 19 हो जाएंगे। 19 में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो देखें 19 चौक कितने हो जाएंगे, 76। ठीक, अब देखें यहां पर कितना, 5 के 28 से गुणा, 5 × 8 40 का 0, हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 -13
प्लस 76। तो भाई यहाँ पे एक चीज देखें, आपने एक चीज यहाँ मिसिंग कर दी कि भाई ये माइनस है, माइनस के माइनस कितने हैं 19 हो जाएंगे, और गुणा करो तो साइन का साइन तो माइनस का ही आना है, तो माइनस के 76 हो जाएंगे। या यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिख देते हैं। 6 और 3 कितना हो गया 9, 7 और 1 कितना हो गया 8, वो भी माइनस के। अब 140 माइनस का 89, तो 10 माइनस का 9 कितना हो गया 1, इधर कितना बोरो ले लोगे यानी कितना हो गया। अब यहाँ पे 14 में से 8, 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, 51। तो ये कितना आ गया, मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी मॉड ए 0 के बराबर नहीं है। जब मॉड ए 0 के बराबर नहीं है तो लिख देना है, अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। तो यानी क्योंकि जब मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय संगत होगा। अगर मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो एडजॉइन ए इंटू बी भी 0 आना चाहिए, तभी संगत होगा, वरना कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।